एचआरडीए के हाथ डोरेमोन की टाइम मशीन लग गई है, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग पहले के टाइम में जा रहे हैं और घर मकानों की डिटेल्स निकाल कर अब उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि एक मामला ऐसा ही सामने आया है जो सीधे सीधे एचआरडीए की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। एचआरडीए ने एक नागरिक को कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया है कि उसका मकान अवैध रूप से बनाया जा रहा है। मेरे पास कारण बताओ नोटिस आया मेरे भवन के संबंध में। मेरा ये दादा इलाही मकान है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये मकान कोई नया निर्माण नहीं है। मकान मालिक के अनुसार ये घर करीब 60 साल पुराना है और सबसे अहम बात, मकान मालिक के पास इस घर का अप्रूव्ड मैप भी मौजूद है। 60 साल पुराना है लगभग, और उसका नक्शा मेरे पास है आर्किटेक्ट से विद ये पास हुआ है, जो मेरे दादा ने पास किया हुआ है। इनका एचआरडीए वालों का कहना ये है कि ये नवनिर्माण मकान है आपका, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर घर पुराना भी है और अप्रूव्ड भी, तो एचआरडीए ने नोटिस किस आधार पर भेजा? चलिए अब आपको पूरी कहानी डिटेल में समझाते हैं। हमारे पास एचआरडीए द्वारा भेजा गया कारण बताओ नोटिस मौजूद है, जिसमें उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 का हवाला देते हुए इस मकान को अवैध निर्माण बताया गया है। ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है और मकान मालिक से जवाब भी मांगा गया है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मकान मालिक का ये दावा है कि मकान का निर्माण वर्ष लगभग 1966 है और निर्माणकर्ता कौन है? मकान मालिक के दादा। मकान का रिकॉर्ड कहाँ है? स्थानीय निकायों में दर्ज है। और क्या मकान का नक्शा है? जी हाँ, उनके पास अप्रूव्ड मैप उपलब्ध है। जब का मेरा मकान बना हुआ है, जब इस शेष का निर्माण हुआ है 1967 में, उस टाइम तो एक्ट भी नहीं बना था। तो फिर सवाल ये उठता है कि 1973 में बना कानून आखिर 1966 में बने घर पर कैसे लागू हो सकता है? जब इस शेष का निर्माण हुआ है 1967 में, उस टाइम तो एक्ट भी नहीं बना था। जो ये उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विकास अधिनियम 1973, सोचने वाली बात है 1973, इसमें एक्ट ये बना और उससे पहले बने मकान पर ये एक्ट लागू हो गया। उसकी अवहेलना मैंने कर दी। कैसे कर दी सर? तब तक तो एक्ट आया ही नहीं। कानून के जानकार बताते हैं कि कोई भी विकास अधिनियम रेट्रोएक्टिवली यानी पीछे की तारीख से लागू नहीं होता है। मतलब अगर कोई कानून 1973 में बना है तो वो 1973 के बाद के निर्माण पर लागू होता है, 1973 के पहले के निर्माण पर लागू नहीं होता। इसका मैंने जवाब भी दे दिया है आज। इसमें लिख के मेंशन भी किया है कि 60 वर्ष पुराना मेरा मकान है, जो क्षतिग्रस्त स्थिति में है। उसके साथ मैंने फोटो भी संकलन की है। यानी एचआरडीए को ये साबित करना होगा कि मकान 1973 के बाद बना है, या अप्रूव्ड नक्शा जो उनके पास है वो फर्जी है, या हाल ही में कोई अवैध निर्माण हुआ है। लेकिन इनमें से एक भी बात अब तक नोटिस में स्पष्ट नहीं की गई है। तो सवाल बेहद सीधा है, क्या एचआरडीए ये साबित कर सकता है कि मकान 1973 के बाद बना? क्या एचआरडीए ने फिजिकल साइट इंस्पेक्शन की वहां पर जाकर? क्या नोटिस से पहले रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हुआ? और अगर अप्रूव्ड मैप मौजूद है तो नोटिस किस आधार पर दिया गया? या सिर्फ किसी शिकायत के दबाव में पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई? और क्या एचआरडीए के पास पुराने मकानों का सही डेटाबेस है भी या नहीं? और अगर नोटिस गलत साबित हुआ तो क्या एचआरडीए इसकी जिम्मेदारी लेगा? और अगर एचआरडीए का जवाब ना है तो क्या ये कार्रवाई मनमानी कहलाएगी? क्योंकि मकान मालिक के पास अप्रूव्ड मैप की कॉपी मौजूद है, नक्शे में प्लॉट का मेजरमेंट है, निर्माण सीमा है और उपयोग दर्ज है। तो अगर नक्शा अप्रूव्ड है तो सवाल ये नहीं कि नागरिक ने क्या गलत किया, सवाल ये है कि एचआरडीए ने बिना जांच पड़ताल किए नोटिस क्यों भेजा और किसके कहने पर भेजा? शिकायतकर्ता की शिकायत पे इतनी जल्दी एक्शन में शिकायतकर्ता जो है मेरे पड़ोसी हैं, कम से कम इन्हें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए था। जांच के दौरान अगर मैं इस स्थिति में आता कि हाँ मेरा नवनिर्माण हुआ है, मैं गलत पाया जाता, तब मेरे पास ये नोटिस भेजा जाता। ये देखो, नोटिस पहले ही काट दिया गया है। आज सवाल सिर्फ एक मकान का नहीं है। हरिद्वार और रुड़की में हजारों घर 40 से 50 साल पुराने हैं।
अगर अप्रूव्ड और पुराने घर भी नोटिस के दायरे में आ गए तो आम नागरिक का प्रशासन पर भरोसा कैसे बचेगा? एचआरडीए की ये कार्रवाई कानून की रक्षा है या कानून की गलत व्याख्या? क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं और लगातार जिनकी शिकायतें आती रहती है, उन पर भी एचआरडीए की कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती जितना इस घर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करना अच्छी बात है, मगर पूरी तरह से छानबीन करके की जाए और जो सच में दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एचआरडीए का पक्ष जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जवाब मिलेगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको सबसे पहले दिखाएगा। तब तक के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।